Hello students, let's see the question. So the question is regeneration of each RUBP in C3 cycle requires. पूछा गया C3 cycle में each RUBP की regeneration में इनमें से क्या required होता है. तो अगर हम देखिए यहाँ पे C3 cycle की अगर हम बात करें, पहला स्टेप क्या होता है, कार्बोक्सिलेशन, जिसमें CO2 plus RUBP which is 5 कार्बन कंपाउंड से क्या बनेगा, 2 molecules of 3 phosphoglycerate which is 3 कार्बन कंपाउंड. और ये स्टेप क्या है, कार्बोक्सिलेशन एंड यहाँ पे जो एंजाइम रिक्वायर्ड है जो कैटेलाइज कर रहा है ये वो कौन सा, रुबिस्को. नाउ ये जो 3PG है इसका फर्दर क्या होगा, रिडक्शन होगा. इसका क्या होगा, रिडक्शन. और रिडक्शन से बनेगा क्या, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ट्रायोस फॉस्फेट. नाउ ये जो रिडक्शन स्टेप है इसमें अगर हम देखें, एक मॉलिक्यूल ऑफ 3PGA का जब कन्वर्जन हो रहा है, एक ATP प्लस एक NADPH प्लस H प्लस रिक्वायर्ड है. तो दो के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा, 2 ATP एंड 2 NADPH प्लस H प्लस. और यहाँ पे क्या बनेगा, 2 ADP प्लस 2 PI प्लस 2 NADP प्लस. तो अगर हम देखें यहाँ पे ये जो है 3 कार्बन कंपाउंड है, तो एक कार्बन जब ऐड हो रहा है इस साइकिल में, तो यहाँ पे एक कार्बन यहाँ पे मिल रहा है. सो 6 यहाँ पे साइकिल जब होगा, 6 साइकिल से 6 कार्बन मिलेंगे. 6 कार्बन जब मिलेंगे तब जाके यहाँ पे जो है हमें पता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनेगा. क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे इससे ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन से अगर यहाँ पे यूज़ करके ग्लूकोज बन जाएगा तो हमें पता है कि वापस RUBP हमें अवेलेबल नहीं मिलेगा जिससे वापस कार्बोक्सिलेशन हो पाए. इसीलिए रीजनरेशन स्टेप जो है ज़रूरी होता है यहाँ पे, जिसमें ये 5 कार्बन कंपाउंड का वापस रीजनरेशन होता है ताकि उस पर जो है ये कार्बन ऐड हो सके, ये जो अवेलेबल रह सके कार्बोक्सिलेशन के लिए. इसलिए अगर हम देखें एक साइकिल से एक ही कार्बन आ रहा है तो 6 साइकिल से 6 कार्बन आएगा. ये स्टेप जो रीजनरेशन है, ये रीजनरेशन स्टेप में अगर हम देखें यहाँ पे जो है एक ATP रिक्वायर्ड होता है, एक ATP रिक्वायर्ड होगा यहाँ पे, ADP प्लस PI बन रहा है यहाँ पे. तो अगर हम देखें यहाँ पे ये जो है एक RUBP का रीजनरेशन के लिए अगर हम देखें क्या रिक्वायर्ड होगा, एक ATP रिक्वायर्ड होगा. इस स्टेप में कितना रिक्वायर्ड होगा, एक ATP रिक्वायर्ड होगा. करेक्ट आंसर वुड बी दिस सेकंड वन. 6 ATP तो नहीं रिक्वायर्ड है क्योंकि एक RUBP का जो है यहाँ पे जो है ये एक ही साइकिल में हमें पता है कि रीजनरेट हो रहा है. तो जहाँ पे रीजनरेशन स्टेप में एक ATP ही रिक्वायर्ड है, 6 ATP नहीं. 1 ATP एंड 1 NADPH प्लस H प्लस, ये गलत दिया हुआ है क्योंकि ATP तो ठीक है लेकिन ये रिक्वायर्ड नहीं है. NADPH प्लस H प्लस तो नहीं रिक्वायर्ड है रीजनरेशन में. 3 ATP प्लस 2 NADPH प्लस H प्लस, तो ये गलत दिया हुआ है क्योंकि ये तो पूरा साइकिल का दिया है. जबकि हमें यहाँ पे एक RUBP का पूछा है कि रीजनरेट होने में, मतलब रीजनरेशन स्टेप में एक RUBP का जो रीजनरेशन हो रहा है इसमें कितने रिक्वायर्ड है, 1 ATP रिक्वायर्ड है. तो करेक्ट आंसर वुड बी द सेकंड वन. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.